महाभारत का युद्ध जीत लिया गया था। कौरव मारे गए, पांडव राज सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन क्या युद्ध वहीं समाप्त हो गया था? नहीं, असली युद्ध अब शुरू हुआ था। आत्मा का युद्ध, धर्म का युद्ध, अपने ही भीतर के भ्रमों से। और इस युद्ध में अर्जुन अकेले थे। राज मिल गया था, पर अर्जुन चैन खो चुके थे। धनुष अब हाथ में नहीं था और मन में एक खालीपन था। क्या मैंने सही किया? सभी मारे गए। गुरु, भाई, सगे संबंधी, क्या यह ही धर्म था? कृष्ण अर्जुन को राजमहल से बाहर ले जाते हैं, एक नदी के किनारे, शांत जगह। क्या तुम्हें अब भी उत्तर चाहिए अर्जुन, या तुम ये समझ चुके हो कि हर उत्तर एक और प्रश्न की शुरुआत है? तुमने युद्ध में शत्रुओं को हराया अर्जुन, अब आत्म युद्ध लड़ो अपने भीतर के पश्चाताप से। पश्चाताप? क्या ये युद्ध झूठा था? युद्ध सत्य था, पर सत्य केवल तलवार से सिद्ध नहीं होता। तुम्हें उस सत्य को भी समझना होगा जो तुम्हारे भीतर है। कृष्ण अर्जुन से 3 प्रश्न पूछते हैं। तुमने द्रोणाचार्य को मारा छल से, क्या वो धर्म था? तुमने कर्ण को मारा जब वो निहत्था था, क्या वो वीरता थी? जब अभिमन्यु को मारा गया, क्या तुमने प्रतिशोध लिया या क्रोध? सवाल आसान थे, जवाब मुश्किल, क्योंकि उत्तर तलवार नहीं देते, अंतरात्मा देती है। अर्जुन घुटनों पर बैठ जाता है, टूटे स्वर में। मैं एक योद्धा था, लेकिन शायद मैं कभी समझ नहीं पाया धर्म क्या है। धर्म कोई निर्णय नहीं, वो एक यात्रा है, और तुम्हारा युद्ध अब शुरू हुआ है अपने आप को समझने का। कृष्ण अपनी विराट रूप में बदलते हैं। कृष्ण केवल रथ के सारथी नहीं थे, वो अर्जुन के आत्म प्रकाश का स्रोत थे। और आज अर्जुन ने जीत लिया अपने भीतर का युद्ध। बच्चों, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई युद्ध भूमि में नहीं, दिल के अंदर होती है। धर्म वही है जो हमें शांति दे, न कि केवल विजय। और सच्चा मित्र वो जो हमें सच का आईना दिखाए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। सत्य की तलवार कभी खून नहीं बहाती, वो हमारे भ्रम काटती है। और जब भ्रम टूटे तभी धर्म दिखता है। कृष्ण और अर्जुन इसी धर्म का उदाहरण है।